आलोक शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। एक तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या के लोगों को साबित करना है, उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया है, अलौकिक कर रहे हैं वो अयोध्या को। और दूसरा ये प्रदूषण वाला, क्या बीजेपी की इस बात में आप हाँ में हाँ मिलाएंगे कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक? तो आज आप धमका क्यों रहे हैं अयोध्या वासियों को? आप तो धमका रहे हैं कि हमने तो मंदिर बना दिया, अब आप हमें वोट दे दो। अभी आपको पूरा अयोध्या वासियों ने कहा कि आप जिस तरह से प्रभु राम लला के माध्यम से यहाँ पर आकर रोज राजनीति करते हैं, रोज यहाँ पर रोड शो निकालते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दोस्तों, आज के डिबेट में दीपावली के मुद्दे के ऊपर अंजना ओम कश्यप और आलोक शर्मा जी के बीच में होने वाली है बहुत सी की बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अयोध्या के लोगों को अब साबित करना है। मिल्कीपुर में तो चुनाव हो नहीं रहा, क्या साबित करना है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। ये दीपोत्सव आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 500 वर्षों के अथक इंतजार के बाद रामलला अपने महल में आज दिवाली मनाएंगे। आप वो भावना, वो संवेदना समझिए कि किस भावना के तहत अयोध्या की सारी जनता, देश की सारी जनता इस दीपोत्सव को देख रही है। और 28 लाख दियों से हम एक जगमगाहट जो अयोध्या की है उसको हम चाहते हैं कि हर साल दर साल ये जगमगाहट बढ़ती रहे। तो उसमें किसी को क्या कष्ट है? आज जब वो बोल रहे हैं कि सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा बार बार देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अयोध्या के लोगों को आगे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी अयोध्या इसी तरह जगमगाए। अगर वो कहते हैं कि काशी और मथुरा में भी ऐसा होना चाहिए, तो कैसे जगमगाएगी? अब आप लोग 25 लाख 28 लाख दिए का रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, और कैसे जगमगाएगी अयोध्या? बिल्कुल जगमगाएगी। जब अपने आंतरिक वेग से अयोध्या निकलेगी और अपने आप को पहचानेगी, एक एक लोग वहां पे पहचानेगा, अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या का जिस तरह से पूरा ओवरऑल जिस तरह से निर्माण हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह अयोध्या के प्रति पूरे विश्व में लोगों की कौतूहलता बढ़ी है, उसके हिसाब से अयोध्या के हर वासी अपने आप को उसी तरह से प्रयोग में लाएगा। अयोध्या जगमगाएगी, काशी जगमगाएगी। काशी तो जगमगा चुकी है। काशी के बारे में तो कहते भी है ना, शशि शम जसी ऐसी वरुणा में बसी, पाप खसी है तू हसी, ऐसी लसी वाराणसी, जहां पे सारे पाप आके धुलते हैं। उसी तरह मथुरा है। तो ये सब चीज जगमगाने का है। श्रेष्ठ भारत में अगर हिंदू गौरव नहीं जगमगाएगा तो क्या जगमगाएगा? आज उसी जगमगाहट की बात हम कर रहे हैं। जगमगाहट की जब हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है प्रदूषण। प्रदूषण तो एक सच्चाई है, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो क्या आप एक सेकंड, मैं आ रही हूं आलोक जी, उससे पहले तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पटाखों की फिर से शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली बीजेपी तो ये कह रही है कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कह रहे और इस कर रहे दिल्ली की सरकार, इसलिए हम पटाखे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? 2 लाइन में जवाब। अंजना जी, सबसे 2 लाइन में एकदम एक डॉक्टर की तरह आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल डॉक्टर की तरह बोल रहा हूं। दिल्ली के जो आज प्रदूषण लेवल का स्तर है, क्या ये सिर्फ पटाखों का कारण है? नहीं, पटाखे भी बंद करने पड़ेंगे। आज की तारीख में भी सच्चाई है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन पटाखों को टारगेट करना कि पटाखे कहीं मत चलाओ, तेलंगाना में 144 लगा देना कि कोई लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो, ये हिंदू त्योहारों को टारगेट नहीं करना तो क्या है? आप बताइए तो किस राज्य में 144 लगता है दिवाली और धनतेरस में? क्यों लगाया 144? और हर के सूर एक ही जैसे निकल रहे हैं। आप शादी साल भर होती है हमारे देश में, शादियों में क्या पटाखे नहीं फूटते हैं? पटाखा इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपको हिंदू त्योहारों को आप टारगेट कर रहे हैं। प्रदूषण करना कम करना था। ठीक है, आप दोनों विषयों पर आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। पंजाब दोनों विषयों पर आप कुछ नहीं करते हैं। मैं लौट रही हूं, इस पर मैं लौट रही हूं। पूरा आपको ब्रेकअप भी देंगे कि अगर हम PM10 देखें तो जो सड़क की धूल है वो 56% जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो 10%, गाड़ियों का 9%। लेकिन दोनों ही सवालों पर आलोक शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। एक तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या के लोगों को साबित करना है, उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया है, अलौकिक कर रहे हैं वो अयोध्या को। और दूसरा ये प्रदूषण वाला, क्या बीजेपी की इस बात में आप हाँ में हाँ मिलाएंगे कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक, इतने सालों तक, इस वजह से पटाखों को लेकर प्रतिबंध लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा? देखिए अंजना जी, मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले छोटी दिवाली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहला सवाल तो जो
योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 में हमने कहा था और हमने कर दिया। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते हैं। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, ना उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय था, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर बनाया। मंदिर बना है ट्रस्ट के माध्यम से, जनता के पैसे से, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसका सबने स्वागत किया। तो आज आप धमका क्यों रहे हैं अयोध्या वासियों को? आप तो धमका रहे हैं कि हमने तो मंदिर बना दिया, अब आप हमें वोट दे दो। अभी आपको पूरा अयोध्या वासियों ने कहा कि आप जिस तरह से प्रभु राम लला के माध्यम से यहाँ पर आकर रोज राजनीति करते हैं, रोज यहाँ पर रोड शो निकालते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ पर तमाम कंपनियां भ्रष्टाचार करके चली गई हैं। अरे वो पूरा करने दीजिए। अभी बरसात में कितने गड्ढे हो गए, वहां का रेलवे स्टेशन बह गया, वहां पर जिस तरह से दीवारें बह गई, वहां पर ये अयोध्या वासियों ने देखा है और अयोध्या वासियों ने उसका प्रत्युत्तर भी दिया था अभी कि आप जिस तरह से केवल और केवल राजनीतिक धारा यहां पर ढूंढते हैं, ऐसा मत कीजिए। वहां पर आपको अगर पूजा करनी है, सब कुछ करना है, उसका स्वागत है, अयोध्यावासी भी स्वागत करते हैं। आज योगी जी जाएंगे, कल मोदी जी जाएंगे, पूरे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या वासियों को कितनी तकलीफ होती है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। दूसरा विषय आता है कि साहब पिछली बार 7 लाख थे, फिर 10 लाख हो गए, इस बार 28 लाख दिए हो गए। हम तो चाहते हैं कि और भी बढ़े दिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन दिए जलते हैं उसके अगले दिन की जो तस्वीर आती है, जब गरीब छोटी छोटी बच्चियां, माताएं, गरीब लोग उन दियों से बचा हुआ तेल जब इकट्ठा करते हैं, वो दुख होता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में गरीबों के लिए, दिवाली के लिए भी कुछ करते हैं, या केवल आप दिवाली अपने लिए मनाते हैं? प्रभु राम तो कभी ये नहीं कहते थे कि गरीब आदमी भूखा रहे। अब बात आती है कि साहब भगवान के हिंदू त्योहारों के ऊपर ही ऐसा क्यों होता है? 144 अगर बहराइच में भी लगा दी गई होती तो वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड नहीं होता। जिस थाने के ऊपर दबाव देकर जो वो पूरा एक आया है स्टिंग ऑपरेशन कि किस तरह से बहराइच के अंदर आप लोगों ने पूरे बहराइच को जलाने का प्लान किया था। आप चाहते हैं कि वहां पर भी आपके प्लानों को पास किया जाए, बाकी जगह पर भी। लॉ एंड ऑर्डर देखना स्टेट का सब्जेक्ट है और बिल्कुल होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या हो रहा है। अरे भाई 10 साल से तो केंद्र में आपकी भी सरकार है, क्या देश की राजधानी नहीं है? हर चीज में तो एलजी का अपर हैंड रहेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। कितनी बार आपने एनवायरमेंट सेक्रेटरी को बुलाया है? दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था दीपावली और उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो इस मुद्दे के ऊपर ही आज हमें बहस देखने को मिल रही थी। तो इस बहस के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी और सत्ताधारी प्रवक्ता अजय आलोक जी इस डिबेट में हमें मौजूद थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि दिल्ली में जो पोल्यूशन की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। तो इस वजह से यहाँ पे आज दिल्ली के ऊपर स्पेशली जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है बहुत सालों से, उसके ऊपर ही आज अंजना ओम कश्यप जी ने दोनों प्रवक्ताओं से यहाँ पे सवाल पूछा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर भी यहाँ पे हमें डिबेट देखने को मिल रही थी। आपको पता होगा कि अंजना ओम कश्यप जी की जो एंकरिंग होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप जी ने आलोक शर्मा हो या अजय आलोक जी हो, दोनों से बहुत ही बढ़िया तरह से सवाल पूछे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है, क्या उस कारण से दीपावली का जो अवसर आता है वहाँ पे फायर क्रैकर को उड़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए, क्योंकि आजकल जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से वहाँ पे फायर क्रैकर का उड़ाना सही है या गलत है। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो उस मुद्दे के ऊपर भी यहाँ पे बहस हो रही थी और आलोक शर्मा जी इस डिबेट में बहुत ही एग्रेसिव लग रहे थे और अजय आलोक जी भी। ओवरऑल डिबेट तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अगर आपको भी आज का ये डिबेट का वीडियो पसंद आता है तो यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक, वीडियो को कमेंट और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम आपको इस तरह के ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग के डिबेट के वीडियो लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।